नमस्कार, आप देख रहे हैं सच हरियाणा हमेशा सच के साथ। आज भिवानी में स्थानीय पंचायत भवन में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय ऊर्जा मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर सुदेश कटारिया मुख्य अतिथि के रूप से शामिल हुए। अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष बलजिगर ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में अनुसूचित जाति समाज के अलावा विभिन्न जाति और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सुदेश कटारिया ने कहा, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को योजनाओं का लाभ देना भाजपा सरकार का मुख्य उद्देश्य। कुलदीप बेलरखा का सुदेश कटारिया जी के टीम के बड़े क्रांतिकारी साथी है। ये भिवानी पहुंचने पर इनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। भिवानी पहुंचने पर जोरदार तालियां ऐसी बजाएं कि इनको याद रहे कि किस प्रकार से अभिनंदन किया गया था। पूरे प्यार से जोरदार तालियों के साथ सभी अतिथियों का स्वागत। और शायद रवि चौधरी जी ये नहीं पहुंच पाए। मनीष सेहरडा जी, मनीष सेहरडा जी का भिवानी पहुंचने पर स्वागत, अभिनंदन। सुरेश सैनी जी से, नरेंद्र भुक्कल जी से। वही बच्चे जिनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा, वो SC ST के ही बच्चे हैं, तो क्या लगता है टाइम और ज़्यादा नहीं देना चाहिए? बिल्कुल, अगर ये समय कम पड़ता है तो सरकार विचार करेगी समय बढ़ाने पर। एक आज अहम मुद्दा चल रहा है HAU में, जिस प्रकार से छात्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और फिर मिलते हैं। धन्यवाद। और चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिए कि बैकलॉग की फाइल बना के लाए। तत्कालीन वहाँ चीफ सेक्रेटरी होते थे, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री के ऑफिस पर आकर कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बैकलॉग लागू मत कीजिए, अगर बैकलॉग लागू हो गया तो बड़ी फजीयत हो जाएगी, विपक्ष आपको जीने नहीं देगा। लेकिन पहला ऐतिहासिक मुख्यमंत्री ऐसा है जिन्होंने कहा आप रिपोर्ट लेकर आइए, मैं प्रमोशन में रिजर्वेशन भी दूंगा और बैकलॉग भी लागू करूंगा। आज उस पर गंभीरता से काम चल रहा है। EWS और SC ST में नियुक्त हूँ। अच्छा रहेगा या हरियाणा प्रदेश का कोई नुमाइंदा आए तो उससे बात करें। धन्यवाद। ये मेरा चश्मा, आप ये मेरा चश्मा लगा कर देखिए, मुझे लगता है आप कांग्रेस का चश्मा पहन लिया है। अरे उन बच्चों को क्यों भूल रहे हो जो जिनके घर पर छत नहीं और खाने के लिए रोटी नहीं, वो HCS लगे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ ऐसे आमूल चूल परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में पहली बार हुए हैं। मैं बताता हूँ ये उन बात उस स्कीम का बात कर रहे हैं, परिवार पहचान पत्र, जिसके माध्यम से 22 लाख लोग BPL कार्ड से वंचित थे। 22 लाख लोग BPL कार्ड में जुड़े हैं। क्या उन 22 लाख परिवारों का भला नहीं हुआ? हाँ, कोई नई योजना आती है उसमें खामियां जरूर है, मैं ये नहीं मानता कि एकदम दुरुस्त हो गई, लेकिन जब वो खामियां दूर हो जाएंगी तो आप देखना ये विकास में मील का पत्थर साबित होगी परिवार पहचान पत्र। आज परिवार पहचान पत्र का जिक्र हरियाणा प्रदेश में नहीं, देश के कोने कोने में हो रहा है। ये मनोहर लाल जी की सोच का नतीजा है। चल रहा है और आगे बोलो होगी। ठीक है, थोड़ी सी बोलो बस आप दिया। चलो बोलो सर। आज का जो देश आयोजन भिवानी, जिसको छोटी काशी कहा जाता है, मेरा सौभाग्य है कि छोटी काशी में मुझे आने का सौभाग्य मिला और अपने समाज के लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारे संविधान सम्मान समारोह के रूप में ये आयोजन हो रहे हैं, जिसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र से हुई थी। इसकी शुरुआत जब पहला कार्यक्रम हुआ तो पहले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजनीतिक संत और हाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी और देश के कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी उसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की थी। इसी कड़ी में दूसरा कार्यक्रम बड़ा नीलोखेड़ी में हुआ, करनाल लोकसभा क्षेत्र में। वहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी ने शिरकत की और हम सब लोग, समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर संविधान के सम्मान में यह आयोजन किया। ये संविधान सम्मान समारोह पूरे हरियाणा प्रदेश में चल रहे हैं। उसके बाद यमुनानगर, अम्बाला, कैथल, जींद, उसके बाद ये भिवानी का नंबर है। तो संविधान के सम्मान में एक आयोजन किया जा रहा है कि संविधान का सम्मान किसने किया, संविधान का अपमान किसने किया। आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए
अगर चुनाव के समय हम ये काम करते तो लोगों को लगता कि ये तो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आज 100 कोस भी चुनाव नहीं है। आज ना जिला परिषद के चुनाव है, ना नगर निगम के चुनाव है, ना विधानसभा के चुनाव है, ना लोकसभा के चुनाव है। ये इस बात को दर्शाता है कि सही मायने में हम सामाजिक संगठन इकट्ठे मिलकर ये संविधान सम्मान समारोह कर रहे हैं। सब लोगों को पता होना चाहिए कि संविधान के सम्मान में किसने काम किया, किस नेता ने काम किया, किस पार्टी ने काम किया। मैं थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहता हूँ। 1952 में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब उन्हें कैबिनेट से इस्तीफा दिया और दोबारा चुनाव लड़ा उपचुनाव के रूप में, तो जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने चुनाव में खड़े हुए तो बुरी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने षड्यंत्र के तहत उनको बुरी तरीके से हरवाने का काम किया, जमानत जब्त करवाने का काम किया। जिन लोगों ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नहीं छोड़ा हो, वो संविधान की बात आज करते फिर रहे हैं। उसके बावजूद पंडारा सीट खाली हुई, पंडारा सीट से फिर से कांग्रेस से बात करके, कांग्रेस वालों ने बात करके कुछ विषय उनके जो विश्लेषक लोग थे, जो उनके मुख्य लोग थे, उन्होंने सुझाया कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को लोकसभा में जाना चाहिए, ये तो इंटेलिजेंट आदमी है। जवाहरलाल नेहरू ने हामी भर दी और उनका पर्चा भरवा दिया, लेकिन आखिरी 3 दिन जब चुनाव के बचे तो अपने पीए को खड़ा करके फिर से बुरी तरीके से हरवाने का काम किया। तो एक बार नहीं, बार बार संविधान निर्माता को ठेस पहुँचाने का काम किया, उनको डेंट करने का काम किया, उनको पिछाड़ने का काम किया। जो संविधान निर्माता को जिन लोगों ने नहीं छोड़ा हो, वो आज संविधान की बात करते फिर रहे हैं। ये तो भला हो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो जनसंघ के संस्थापक थे, 1954 में जो उनके सहयोग से बाबा साहब राज्यसभा पहुंचे और जो संविधान लिखा जिसके अनुसार आज पूरा देश और पूरा प्रदेश चल रहा है। तो इन सब बातों की जानकारी पूरे देश और प्रदेश के लोगों को होनी चाहिए। इसी मुहिम को लेकर हम जिलेवार जा रहे हैं संविधान सम्मान समारोह के आयोजन में। इसमें सभी सामाजिक संस्थाएं, चाहे अंबेडकर सभा हो, कबीर सभा हो, वाल्मीकि सभा हो, चाहे दूसरी खटीक सभा हो, चाहे जितनी दलित संगठन हैं, सारे मिलकर ये आयोजन करते हैं। आज देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये पता लोगों को होना चाहिए कि संविधान का सम्मान किसने किया और अपमान किसने किया। आज वो लोग संविधान की प्रति फहराकर और झूठ बोलने का काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आई तो संविधान का सर्वनाश कर देगी। ये संविधान की कॉपी हाथ में लेकर इस प्रकार का झूठ बोलना भी एक अपराध है। मैं तो उसको अपराध की श्रेणी में गिनता हूँ। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने बाबा साहब को नहीं छोड़ा हो, जिन्होंने बाबा साहब की राजनीति को आगे नहीं बढ़ने दिया हो, ऐसे लोग संविधान की प्रति लेकर कह रहे हैं कि संविधान खत्म कर देंगे। अगर सही मायने में संविधान का सम्मान किसने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। आप इतिहास उठाकर देखें, 70 साल कांग्रेस ने राज किया, संविधान निर्माता को भारत रत्न भी नहीं दिया गया। ये तो 1980 की बात है, जब वीपी सिंह की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार थी। उस समय बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम किया गया। जहां 26 अलीपुर रोड बाबा साहब ने आखिरी सांस जहां ली, जहां संविधान निर्माता ने आखिरी सांस ली, जहां पर वो रहे, उसको स्मारक का दर्जा भी नहीं, उसको मालिकाना हक भी नहीं दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसको स्मारक का दर्जा दिया और उसमें 500 करोड़ रुपए लगाकर एक भव्य स्मारक बनाया। आज देश के लोग जाकर वहां पर स्मारक के रूप में उसको देखते हैं। अब बात मैं हरियाणा के परिदृश्य की करूं, अभी रुकिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। अब बात हरियाणा के परिदृश्य की करूं, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में आयोजन हो रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में अगर